उसकी जांच सिखाई। तीसरे पातशाह ने सेवा कैसे करनी है वृद्ध अवस्था में भी। गुरु साहब के लिए गागर्द होते थे महाराज, क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, कुछ बोलूंगा भी तो हो सकता है वो झूठ हो, करेक्ट के मुंह से जुड़ी है, मतलब एक डिस्टेंस को पकड़ते हुए चलते थे, ठीक है। इसी तरह चौथे पातशाह का जीवन ऐसा आया कि जब बचपन से ही पिता का साया उठ जाए, घर से बाहर हो जाए, नानके में रहना पड़ा, माता पिता सब जल्दी आयु में ही छोड़ गए, तो फिर भी उन्होंने उस परमेश्वर को माना। यानी ये सोचना है कि हमें ये नहीं सोचना कि अगर किसी के जीवन में बचपन में ही उसका अनाथ हो जाता है तो वो आगे जाके दाता नहीं बन सकता। आज देखो उसी गुरु रामदास जी के दरबार में दुनिया लंगर छक रही है। तो यानी वो परमेश्वर देने पे आए तो उसको भी उस स्क्रिप्ट को प्ले करके दिखाया उस लाइफ के अंदर, ठीक है। और लोगों में ये एटीट्यूड होता था कि उस समय कि भाई हम तो दामाद हैं, और दामाद की तो फिर मतलब वो दामाद बना उसको कैबिनेट रैंक मिल गया, समझ लो, ये हाल होता है हमारे हिंदू धर्म में, यही होता है ना जी। और पुरातन समय में तो बहुत होता था, अब तो फिर थोड़ा बहुत लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, तो दामाद होना यानी हमें कैबिनेट रैंक मिल जाना। लेकिन गुरु जी ने उस जीवन को भी अपने ससुराल में रहते हुए, गुरु जी उनके ससुर जी थे गुरु अमरदास जी, वहां पे रहते हुए भी गुरु जी ने उस एक सेवक की तरह सेवा की, ठीक है। और जब वो गुरु जी के दामाद बन गए ना, तो जो उनके चाचे ताए रिश्तेदार थे ना, जिन्होंने बचपन में उनका साथ नहीं दिया था, सब आ गए वापस, और सब आके वहां गुरु जी के दरबार में आके और सब अहंकार से रहने लगे, भाई हम तो इस घर के समधी हैं वैसा जीवन जीने लगे, ठीक है। पर उनका अहंकार वहां पे भी गुरु जी ने तोड़ा, ठीक है। इसी तरह पांचवें पातशाह ने हमें उसका हुक्म मानने की जांच सिखाई कि उसके हुक्म के अंदर वो कैसे शहीद होना है। तत्ती तवी में बैठे, गरम गरम रेता डलवाई, यानी उस स्क्रिप्ट को भी उन्होंने प्ले करके दिखाया। वो कैसे दिखाया कि वाणी के अंदर शब्द है, तन मन काट काट सब अर्थी विच अग्नि। हाँ, तो जब ये वाणी पढ़ रहे थे तो साईं मियां मीर जी कहने लगे, महाराज ये किवें हो सकता है, ये किवें वर्त सकता है। तो महाराज ने साईं जी को कहा जो लोग कहते हैं, ठीक है, कि साईं जी जदों समा आएगा इसनू वाणी है सच होके वरतेगी। तो वो जब समा आया तो उस समय साईं मियां मीर भी साथ में ही थे जब गुरु साहब की शहादत, ठीक है। इसी तरह छठवें पातशाह ने कैसे हमें संत और सिपाही बनना है, मीरी और पीरी दोनों का सिखाया। सातवें पातशाह ने कैसे हर एक जीव के अंदर परमेश्वर का वास है, इवन वनस्पति में भी, फूलों में भी, ठीक है। उसके अनुरूप जीवन जी के बताया कि उस परमेश्वर के आगे कोई चमत्कार नहीं करना है, ठीक है, अपने से अलग कर दिया, ठीक है। कि अगर हमें पावर्स मिल जाती हैं तो हमने उस मालक के पाने से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। इसी तरह आठवें पातशाह के बाल अवस्था में भी हम, वाणी हमें कहती है बाल अवस्था में भी हम किस तरह दुनिया को का ज्ञान ले सकते हैं और दुनिया को समझा सकते हैं। तो वो स्क्रिप्ट प्ले करके दिखाई उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने आठवें गुरु जी के रूप में। इसी तरह नौवें पातशाह जो दीन दुनिया का दर्द दूर करने के, लोगों का दुख करने के लिए अपना त्याग कैसे दिया जाता है वो सिखाया। कि उनके पास कोई फरियाद लेके आए तो उसके भले के लिए कैसे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, ठीक है। इसी तरह 10वें पातशाह ने कि धर्म की रक्षा की खातिर अपने चारों साहबजादे, अपना सर्वंस कुर्बान कर दिया। तो वो स्क्रिप्ट भी प्ले की।
तो इस तरह ये जो 10 शरीर आए, इनको 239 ईयर्स लगे गुरु ग्रंथ साहब को कंपाइल करते हुए, ठीक है। उस 239 ईयर्स में जो प्ले किया उन्होंने इस शरीर के अंदर रहते हुए, वो किसको फॉलो किया? स्क्रिप्ट को, ठीक है। और हमें वो किसके साथ जोड़ गए? अपने साथ नहीं जोड़ गए, उन शरीरों के साथ नहीं जोड़ के गए, हमें जो वो निरंकार परमेश्वर की जो स्क्रिप्ट थी, जो वाणी थी, स्क्रिप्ट मैं बहुत छोटा शब्द बोल रहा हूँ, उसका अथाह निरंकार ही है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए उस स्क्रिप्ट को महाराज ने दर्ज किया वाणी को, और उसको गुरुता गद्दी दे करके महाराज ने हम सबको वाणी के साथ जोड़ दिया। अपने जो 10 कैरेक्टर आए थे उसको डिलीट कर दिया, रिमूव, और क्या बोल दिया कि जो हमको परमेश्वर उचरे तय सब नरक पुण्य में। क्या फिलॉसफी थी? अब उस फिलॉसफी पे अगर हम नजर लगाते हैं तो रियली हम देखते हैं कि पहले पातशाह से लेके 10 पातशाह तक किसी गुरु साहब ने किसी गुरु साहब की याद में कोई नगर, कोई स्थान, कोई धर्मशाला, कोई घर, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। आज हम थोड़ा सा कुछ काम करते हैं तो हम अपना नाम लगा देते हैं, धर्मेंद्र सिंह निवास, धर्मेंद्र सिंह वाटिका, कुछ भी है, जो भी नाम। क्या गुरु अंगद पातशाह को गुरु नानक साहब से कितना प्रेम था, हम लोग सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन गुरु नानक साहब ने नगर बसाया था करतारपुर, तो गुरु अंगद पातशाह करतारपुर पे ही नहीं रहे, उन्होंने एक नगर अलग बसाया, उसका नाम रखा खंडूर, नगर खंडूर साहिब जिसको अब हम बोलते हैं। इसी तरह तीसरे पातशाह ने कितनी सेवा की, कितना प्रेम था गुरु जी के प्रति, उन्होंने नगर बसाया गोविंदवाल साहिब। चौथे पातशाह ने संतोख सर को अमृतसर के नाम से जाना जाता है, अमृतसर बसाया, नगर बसाया, ठीक है। पांचवें पातशाह ने तरन तारण बसाया, छवें पातशाह ने किरतपुर बसाया, सातवें आठवें पातशाह वही रहे, नौवें पातशाह ने आनंदपुर बसाया, और 10वें पातशाह ने पौंटा साहब। अब देखो किसी गुरु साहब ने किसी गुरु साहब के शरीर की वहां कोई पिक्चर, कोई इमेज नहीं लगाई। कितने बड़े बड़े चित्रकार थे वहां पे, है ना। उनके नाम को भी किसी जगह पे यूज नहीं किया, जो वो मेटलिस्टिक जो शरीर था। तो क्या फिलॉसफी है? और इतिहास जानता है कि किसी गुरु साहब ने किसी गुरु साहब की याद में कोई प्रकाश उत्सव भी नहीं मनाया, पूरे इतिहास में एक भी वर्णन नहीं है। क्यों? साहिब मेरा नीत नमा, नहीं है कि वो 300 साल पुराना है या 400 साल पुराना है, वो तो आद सच है। गुरु नानक साहब तो निरंकार के अंदर मर्ज होके रब हो गए। आद गुरु नानक, जुगाद गुरु नानक, है भी गुरु नानक, होसी भी गुरु नानक। अंडरस्टैंड? तो हम तो कहते हैं जी 500 साल हुए, हमने, हमारे गुरु जी रब हो गए, रब के अंदर मर्ज होके निरंकार का रूप हो गए। यानी एक इस लेवल से जन्म होता है, हर इंसान का होता है, और वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गए। सपोज एक काल्पनिक तरीके से बताऊं कि एक छोटे एरिया का काउंसलर अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए या प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बन जाए, तो वो इस मेटलिस्टिक लाइफ में सुप्रीम पावर होएगा ना, उसको आप काउंसलर साहब बोलोगे क्या? मिस्टर काउंसलर बोलोगे या मिस्टर प्रेसिडेंट बोलोगे? बोलो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलोगे ना। तो हम वो मिस्टर प्रेसिडेंट को फिर निकाल के वापस काउंसलर बना देते हैं, उस शरीर को पूजने लगते हैं। वो तो रब हो गए, हम डिमोशन करते हैं। हमारी भावना ये है कि हम प्रमोट हुए, जो उनको निकाल के फिर उसी शरीर की पूजा करने लगते हैं, उनकी तस्वीरें लगा देते हैं, उन तस्वीरों को हम अपने दिमाग के अंदर बसा देते हैं और उस तरीके से पूजने लगते हैं। समझ? तो ये वे ऑफ लाइफ
हमें जो दिया है गुरु ग्रंथ साहब की कृपा से, उसको हम लोगों ने जीना है। और प्रभ परमात्मा जो इस भौतिक तत्व के अंदर है, जो सब कुछ कर रहा है, जब हम सब जगह से थक जाते हैं तो हम उसको आवाज देते हैं, सब जगह से थक गए, कोई काम नहीं हुआ, अकेले बैठे हो, परेशान हो, तो किसको बोलते हो? बताओ आप मुझे, किसको बोलते हो? जब टूट गए, कोई साथ नहीं आ रहा, तो आप किसका सहारा लोगे? क्या अंतर अंतर बोलोगे ना, जिस प्रेम से और जिस दर्द से बोलोगे, उसको जीते जी खुशी खुशी बोलो। तो वो सारी जगह जो हमने हाथ पैर मारे थे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसको अरदास करो कि मालक जो तू चाहे वो कराई, इस पाने नू हिम्मत दे, सहन दी ताकत दे। उससे ये मत मांगना कि ये मेरा काम हो जाए। शायद हम एक मांग रहे हैं, उसने 4 देने, उसे एक की राय। मांगना मांगन नहीं का, हर जस गुरते मांगना। मांगने की जांच भी सुनाई है कि परमात्मा बस मुझे इतना दे दे कि बस मुझे तू ही तू दिखे सब जगह। अब जब तू दिखेगा तो फिर तू गलत थोड़ी करेगा मेरे साथ, मेरा दुश्मन भी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। ना वो मरे ना ठाके जाए, जिनके राम बसे मन माहे। सो ट्रस्ट। तो उस परमेश्वर परमात्मा के ही गुण गाने हैं, ठीक है। हाँ जी, आपका कुछ सवाल था? जो जेड़ा नानक वर्ड तुसी किया है, एक मिनट वीर जी ने ना थोड़ा जिहा उधर, जेड़ा नानक वर्ड किया है, और नानक जो यूज होया है, वो परमात्मा ਨੂੰ करना है या गुरु नानक साहब यूज? बाणी दे अंदर गुरु नानक साहब बाणी ਦਾ रूप हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अच्छा, ठीक है। ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ। अच्छा, ठीक है। तीसरे गुरु साहब ਵਿੱਚ ਗਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। इस तरह ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। नहीं वीर जी जेड़ा वर्ड नानक आया है रूप होना, वो ते गल समझ आ गई है। मेरा सवाल सीगा दास दा कि नानक जेड़ा है वो जिवें प्रभ है, प्रभ ਦਾ अर्थ समझिਆ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਟਕੜੀ ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਵਰਡ ਜਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਂਦਾ ਅਕਸਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਵਜੀ ਚੌਂ ਜੁਗੀ, ਬਾਣੀ ਚਾਰਾਂ ਜੁਗਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਵਰਡ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਜੋਂ ਯੂਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਠੀਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਬਿਨ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋ ਚਾਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਤਲਬ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਭਾਵ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ ਭਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, है ना। सुनी पुकार ਪ੍ਰਭ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? दातार प्रभु ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗਮਾਨ ਪਠਾਇਆ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ जग मान जग ਪਠਾਇਆ ਮਤਲਬ ਪੜਤੀ, ਪੜਤਾ, ਪਠੰਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਠਾਇਆ ਮਤਲਬ ਪੜਾਇਆ। ਗੁਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰ
नानक जग माहे पठाया गुर प्रसाद होना सी पढ़ रहे हैं ना ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਬਾਣੀ ਆਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਟਲ ਰਹੇ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੇ ਰੱਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਸੋ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਊਚਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸਿਮਰਨ परमात्मा जड़ा इस भौतिक तत्व के अंदर है उन्होंने हर वेले अपने नाल समझना ठीक है थोड़ा ये सिमरन चल रहा है 8 पहर ठीक है सबसे ऊंचा उत्तम ऊपर ठीक है हुन भी करिए मनुष्य ऊंचा ओम मतलब शरीर इस शरीर के अंदर मनुष्य के शरीर के अंदर अगर असी उस परमेश्वर नू हर वेले अपने नाल समझने उसका सिमरन करने ते सब ते ऊंचा प्रभ के सिमरन उधरे ऊंचा वो सारियां नू तार देंदा है उधरे ऊंचा हर एक दा उद्धार कर देंदा है सब दा उद्धार कर देंदा है प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे हुन साडे मन के अंदर सच दसना मेरे अंदर तो बड़ी तृष्णा है देखो झूठ नहीं बोलूंगा मेरे अंदर तृष्णा है मैं अपने बिजनेस को और बढ़ाऊं तृष्णा नहीं खत्म हो रही रियली तो महाराज के आगे यही अरदास करनी है जो तृष्णा है वो बूझ जाए और उसके रंग में खुश हो फिर सब कुछ मिल जाएगा वो भी आ जाएगा प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे हर एक चीज सॉल्व होती जाएगी लाइफ के अंदर ऐसा ज्ञान मिलता जाएगा प्रभ के सिमरन नाही जम उस परमात्मा को हर समय अपने साथ समझने से ध्यान रखना हमें मौत का डर नहीं रहेगा जब आप अपने पापा के साथ हो तो आप सेफ जोन में हो आप अपनी मदर के साथ हो तो सबसे ज्यादा सेफ बच्चा कहाँ होता है ठीक है माँ बाप के साथ उसको पता भी ये मेरे लिए खड़े हैं तो इसीलिए जो परमेश्वर को हर समय अपने साथ समझते हैं फिर जमदूत जेड़े ने ना उन डर भज जाता है तो दुनिया के अंदर फियर है प्रभु के सिमरन पूरन आशा कितनी बढ़िया चीज है यार रब को अपने साथ समझने से हमारी सारी आशाएं पूर्ण हो रही हैं बहुत बढ़िया मेथड है तो ये सौदा तो हमें पहले लेना चाहिए था डिजायर्स यस ऑल डिजायर्स वो डिजायर रहेगी नहीं जब आप मेरी बात सुनो आपके पास सपोज एक मर्सिडीज आ गई तो आपकी डिजायर वो मारुति कार की थोड़ी रहेगी एक मैं काल्पनिक तौर पे बता रहा हूं है ना सो प्रभ के सिमरन मन की मल जाए हम मन की मल तो ये उस परमेश्वर को जब तक हम अपने साथ समझेंगे तो हमारे मन में कोई भी निंदा बुराई गलत ये सब चीज़ें जो मल लगाती हैं जो कर्म कांड है जो हम लोग कर्म कांड करते हैं ना जी चलो जी ये काम कर दो ये पंडित जी आप पढ़ दो भाई जी आप कर दो देख लो हम ये कर देंगे हम वहाँ पे
लेके जा रहे हैं यात्रा, हम वो करने हैं, ये करने हैं। तो महाराज कहते हैं पूजा करें पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई। और अहंकार करते हैं कि आज जी मैं थले लंगर करा रहे हैं, लंगर की अरदास भाई जी मेरे वालों कर देना, मेरा नाम बुला देना, आज मैं इतने 4 AC दे रहे हैं भाई जी। तो वो क्या होता है, हम कर तो दान रहे हैं और वहां जाकर के हम और जो दुखों की जो वो पंड जो लोग वहां छोड़ के जा रहे हैं वो हम कैरी करके ले आते हैं वहां से। तो कभी भी अपने नाम की अरदास, अपने नाम की पर्चियां नहीं कटवानी चाहिए। गुप्त दान लिख दो या गोलक में डाल दो, व्हाटएवर, ठीक है। तो और अपने नाम की अरदासें नहीं बुलानी चाहिए कहीं पर भी, ये लाइफ के अंदर। ये और किसी को इस हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तूने इस हाथ से कितने पैसे निकाले और कहा, ऐसा जीवन। और हम तो वीर जी मैं तो आज अन्य कॉन्सेंट्रेट दे रहे हैं, अन्य वो दे रहे हैं, मैं लेके आ रहे हैं, तो मेरी गल नहीं है जी उन्होंने। और जे किथे भाई जी अरदास करनी भुल जान ते बस फिर भाई दी ते खैर नहीं, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਗਲਤ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਠੀ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, 10 ਆਣੀਆਂ ਨੇ, 12 ਆਣੀਆਂ ਨੇ, 15 ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਨੇ ਆ कि रब ने दिते ही, रब अंदर बैठा है, वो जानी जान है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन सानू अपना नाम सुनन दी आदत है, सानू अपनी वडियाई सुनन दी आदत है। सो इन्हां आदतां नू भी जीवन तो कढना है। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, फिर पांडा खाली ते अंदर अमृत बसेगा। बाणी की है, अमृत है। जो महाराज ने अमृत ठंडे बाटे दी पौल बनाई ना, वो भी किस नाल बनाई, बाणी दे नाल बनाई है। पहले बाणी अंदर बसेगी, ठीक है। अमृत नाम रिद प्रभ जी बसे, फिर वो शरीर जिथे बस गई वो फिर की बन जाएगा, वो साध लेगा। उनदे की होएगा कि परमात्मा उसके बचना दे अंदर बसेगा। प्रभ जी बसे साध की रसना, सॉरी मैं भूल गया, साध की रसना नानक जन का दासन दसना। महाराज कहते ने कि मैं उनके दासां दा भी दास बन जावां, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਮਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ प्रभु को सिमरह से धनवंते। उस परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, से धनवंते। धन, धन की है, धन की है, धन की है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ श्वास ने ना, ਇਹ श्वासा रूपी धन सानू मिला, ठीक है जी। श्वास रूपी धन मिला है और इसलिए मनुष्य रूपी धन मिला है। ये मनुष्य रूपी जीवन हमारा सफल हो जाए, ठीक है। प्रभ को सिमरे से पतवंते, जो उस परमेश्वर को हर समय याद रखते हैं वो ग्रेट होते हैं, ऑनर मिलता है परमेश्वर की दरगाह में। ये आजा, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जैसे घर में एक बहू का सम्मान होता है ना, नई बहू आती है, कैसे आदर से सब उसको, हिंदू धर्म में पहले उसको पूजन करते हैं, फिर घर में लाते हैं या जो भी रीति रिवाज करते हैं, तो वो गुरु के घर में एक डोली आती है और उसका वेलकम होता है। कितनी खुशियां होती हैं जब बच्चे की शादी होती है, लड़के की घर में बहू आती है, तो वो पल कैसा होता है। सो वो परवाने जाते हैं,
प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान, वो उस परमेश्वर के साथ जो पुरख है, ठीक है, उस पुरख के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनको एक स्पेशल डेजिग्नेशन मिल जाता है, प्रधान, ठीक है जी, यानी उस ऊपर हो जाते हैं, उसको परमेश्वर अपने साथ बुला लेता है। प्रभ को सिमरे से वे मोहताज है, तो किसी चीज के मोहताज नहीं रहते। प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे। क्या ग्रेट चीजें हमें क्यों नहीं समझाई गई। हम तो ऐसे पढ़ते रहे, प्रभ को सिमरे से धनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते, प्रभ को सिमरे से जनपरवान, प्रभ को सिमरे से पूरे प्रधान, प्रभ को सिमरे से बेमोहताज। ध्यान ते आवे कि इन्ने घंटे के अंदर इन्नू बस पूरी करनी है। नहीं एक लाइन वो बोलते हैं, एक लाइन ਅਸੀਂ और ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹ ਯਾਰ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ 25 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 25 ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। प्रभ को सिमरे से सुखवासी, वाह, सुख सुख मनी सुख अमृत नाम भगत जना के मन बिसराम, घर सुख वसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर दृढ़ाया। गुर प्रसाद मंत्र मन अंतर दृढ़ कर लिया, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ गुरु का दसिया रस्ता ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਸ ਇਹਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਬਿਤਾ ਦੇ। ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਸਦਾ अविनाशी, अविनाशी, सदा अविनाशी, वो जीवन मरण तो बाहर हो जाएगा। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला, मंगे रवाला। सिमरन ते लागे ए जिस ते उस परमेश्वर दी दया किरपा हो जाती है फिर उस शरीर के ऊपर, जो इस भाव दे नाल सब चीज़ां नूं जपदा है, करदा है इस मैथड दे नाल, ते परमेश्वर दी फिर जिस ते किरपा हो जाती है, फिर मारे कहने नानक जन की मंगे रवाला। वो अकाल पुरख वाहिगुरु उन्हें ऐसे जियां दे चरना दी धूड़ मंगदा है। देखो कितनी बड़ी गल। इत्थे लोकी अपना चरण धो के अपने इशनान करके ते उनकी खीर बना के संगतां च वंडदे ने, ऐसे ही सुने ने, ठीक है। तो महाराज ने कितना मान दिता सिख नूं, तो प्राउड टू बी ए सिख। बट कैसे? जो तक असी सिक्ख्या लै रहे हैं, सिख समझ रहे हैं, तां देयर इज ए कंडीशन। ऐ नहीं कि मेरे वर्गा बैरूबिया बन जाए तो कह जी प्राउड टू बी ए सिख, नेवर। बैरूबिया हो सकता हुण हुणे दे लई की चाहिदा है? किसे तो खरीदना है, किसे तो लेना है, कोई मुल लेना है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਔਰ ਰੱਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਗਲਵਕੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा नाले, सदा। प्रभ को सिमरे से पर उपकारी, पर उपकार दी जांच तां ही आएगी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਂਗੇ,
ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਤ ਬਲਹਾਰੀ, सद बलिहारी, हमेशा बलिहार जाते। प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, वाह, मुख सुहावे, कितना सोहना लगे। प्रभ को सिमरे तिन सुख ਵਿਹਾਵੇ, बिहावे, हर पासे सुख ही सुख। प्रभ को सिमरै तिन ਆਤਮ ਜੀਤਾ, आत्म नु जीत लिया, यानी मैं अपने लव, अपने प्रीतम, अपने प्रेमी दे नाल मर्ज हो गया, दे नाल मैं ब्याह आ गया, एक हो गया। वाह, ऐसा महाराज ने प्रीतम क्या के संबोधित किया, सुन सज्जन प्रीतम मेरेया मैं सतगुरु को, मिल मेरे प्रीतमा जियो। महाराज ने बाणी दिया, और तुद बिन खरी मैं नैनी नींद ना आवे, जियो पावे अन्न ना पानी। जिस तरह एक चाह होती है ना कि एक मां नू मेरा बच्चा आएगा ते मैं तां रोटी खानी है, मैं तां वो खाएगा ते तां मैं खावांगी, मेरा पति घर आएगा ते तां मैं उनके नाल बैठ के खावांगी, मेरा खसम नाल आएगा, मेरी वाइफ नाल आएगी ते असी नाल बैठ के एंजॉय करांगे, खावांगे। सो ऐसा प्रेम उस आत्म परमात्म नु जीत लेना है, जिस वेले अपने अंदर उस परमेश्वर नु जीतना है। ध्यान रखना, ये बड़ा कहीं खरीदना नहीं पड़ रहा ना। कोई कह रहे कि तुम्हें सोने का दान करना पड़ेगा, गौ दान करना पड़ेगा, रुमाला चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें अखंड पाठ की फीस देनी पड़ेगी। क्या कनेक्शन है? अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आपके प्यार की कोई कीमत है? मुझे बताओ। आपके अंतर आत्मा से जो किसी के लिए ब्लेसिंग्स, किसी के लिए प्रेम उमड़ रहा है, उसके दूसरा आदमी कीमत नहीं लगा सकता। अमूल्यो मूल आख्या आख आख रहे ले बुलाए। कैसा प्रेम! सो प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, उसकी जीवन शैली सब निर्मल हो जाएगी। प्रभ को सिमरे तिन अनद कनेरे, कनेरे, हर वेले आनंद विच, हर पासे आनंद ही आनंद होया। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद ਗੁਰਤੇ ਜਾਣੇ, गुर ते जानिया, जानिया आनंद सदा सदा, गुर ते कृपा करे, कर कृपा किल विख कटे। ज्ञान अंजन सारिया सी, ज्ञान सारिया लेता नहीं, जदों ज्ञान अंजन सारिया, फिर महाराज की कहते अगे, अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चे सवारिया, कहे नानक एह आनंद है, आनंद गुर ते जाने। इतना क्लियर, एंड कुछ भी समझाने की लोड़ पड़ी, पूरा समझ आ गया ना। और असी किवें पढ़ लेना आनंद साहब के नहीं जल्दी। प्रभ को सिमरे तिन अनद कनेरे, प्रभ को सिमरे बसे ਹਰ ਮੇਰੇ। सब कुछ ही मिल जाएगा यार, ते सौदा ही बड़ा वधिया है। हुण असीं लै नहीं रहे हां कि असीं की होवे पशु, ਮੂਰਖ, जिसनों कुछ नहीं पता। करतूत पशु की, लोग बेचारा अभी लोग बेचारा कर रहा है, मेरा दोस्त है, एनू इंप्रेस करना है, ओनू इंप्रेस करना है, सारे नू ही मैं इंप्रेस करना है, बच्चियां नू भी इंप्रेस करना है।
जिन्हों इंप्रेस करना उन्होंने कर, सारे अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे तेरे को है ना। सो ये लाइफस्टाइल है, जीने का मार्ग। असी की कर रहे हैं, असी ना घूमते जा रहे हैं, राह नहीं पाट देख रहे हैं। महाराज की कह रहे हैं, असी जिन्ना बंदा कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के अंदर नवा बंदा आए ना, और वो इनर सर्कल घूमता रहे, वो घूमता रहता, पहुंच हो के फिर उत्थे जा जाता है, पहुंच हो के फिर उत्थे जा जाता है। उन्होंने यह नहीं पता कि उन्हें 30,000 ही जाना है तो मिंटो रोड तो निकलना में। ठीक है, बोर्ड लगा होया उत्थे कि इत्थों दी जाना है, वो वेख ही नहीं रहा उन्होंने, वो कहता है इत्थे ही मिलेगा, कमेंटर ते ही पहुंच जाता है। ਅਸੀਂ ਪੋ ਰਹੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਦ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। ये साडे वड्डे भाग ने, सानू गुरु ग्रंथ साहब जैसा गुर मिलिया है जिथे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। दसो हले तक महाराज ने किथे भी क्या है, तुसी ए दान करोगे तो ताम तुहानू रब मिलेगा, किसी भी जगह ते लिखे आया है। हले तक जितना भी पढ़ा हमने, कहीं कहा गया कि किसी मेरे जैसे बंदे को पूजो, पंडित को पूजो, या किसी उसको पूजो, इसको पूजो, किसी इस जाति वाले को पूजो, कहीं कुछ कहा गया है इस दिशा को पूजो। गुरु नानक साहब ने दिशाओं का भी भेद खत्म कर दिया। जाके लोग सूरज को पूर्व दिशा में जल चढ़ाते थे, वो पश्चिम में चढ़ाने लग पड़े। अमूल्यो मूल इसको बयान भी नहीं किया जा सकता, वो कितना अमूल्य है, उसकी कीमत कौन लगाएगा। प्रभु को सिमरे बसे हर नेड़े, संत कृपा ते अनदिन जाग। वाह, संत, संत की क्या परिभाषा है महाराज ने वाणी में दर्ज की है, जिना सास ग्रास ना बिसरै, हर नामा मन मंत, तन से सोई नानका, सेई नानका पूर्ण सोई संत। जिसनों हर श्वास के अंदर जीवन व्यतीत करते अंदर, हर एक दे अंदर रब वस रहा, उस दे मन मंत, मन तो मत दे अंदरों निराकार प्रभु दा भाव आ जाए। मार कहते तन से सही नानका पूर्ण सोई संत। तो ऐसी कृपा हो जाएगी इस शरीर के अंदर, रब दी कृपा हो जाएगी, वो शरीर संत रूप हो जाएगा। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। पूरे भाग, पूरे भाग की होंदे ने, पूरे भाग पता की ने, सैटिस्फैक्शन, लाइफ ऑफ सैटिस्फैक्शन, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ Yes. ਹੋਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਨੇ। पूरे भाग सानू ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। ਅੱਜ तक गाए ने पूरे दे गुण, ਅਸੀਂ सब अधूरे ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनका ते खाली वो ब्रांड नेम यूज कर लेने ਅਸੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। रायल्टी की ये प्रेम है ना। सो
सो प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरे तिन अनंत कनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे हर नेरे। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कबहु न जूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन नैचल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन। वाह वाह, नेह चला सकता। प्रभ के सिमरन कमल ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਮਲ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਜੁਨਕਾਰ, ਉਹ ਅਨਹਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिनको प्रभ माया, प्रभ माया, नानक तिन जन शरणी पया। हमारे कहने हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, होने ध्यान रखना, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, प्रगट कर देगा रब तुहानू। हर सिमरन, हर एक दे अंदर उस रब नू देखना, इस भाव विच आ जाओ। रब दी उस फॉर्म ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ वेद उपाय, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ दाते, ਦਾਤੇ, ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਾਤੇ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ चह